हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में मात्र 25 दिन, अगर कहें तो 25 दिन से भी कम समय बचा हुआ है 70वीं प्रीलिम्स में। और देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जब नोटिफिकेशन आई 70वीं की तो उसमें मेंशन किया गया कि कंडीशंस के अनुसार आपकी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित कराई जा सकती है और वहीं से नॉर्मलाइजेशन की बात सामने आई। उसके बाद कई इंटरव्यू में कहा गया, इवन जब टीचरों की मीटिंग की गई आयोग के द्वारा, टीचर को बुला करके उनकी मीटिंग ली गई और उसमें ये बात सामने निकल के आई कि कुछ टीचर जो वो भी समर्थन में थे कि हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहिए। जबकि आवेदन देखेंगे तो आवेदन की संख्या 5 लाख से भी कम है, 5 लाख भी मान लेते हैं तो पहले से भी कम आवेदन है और इसमें मल्टीपल शिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर नॉमिनेशन की बात कहाँ से आती है? तो देखिए आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग मल्टीपल पेपर्स को सेट करेंगे। यानी कि एक ही शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा फिर भी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अलग पेपर होगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग पेपर होगा। यानी कि एक शिफ्ट होते हुए भी पेपर की संख्या अधिक होगी जिससे कि नॉमिनेशन होगा। और नॉवेलेशन के काफ़ी नुकसान से आगे हम लोग उसको देखेंगे ही। लेकिन देखिए अभी क्या है कि एग्ज़ाम में ओनली 25 डेज बचे हैं, लेकिन आयोग अभी भी चुप है नॉमिनेशन और मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम को लेकर के। कोई इनका सूचना नहीं है कि हम नॉमिनेशन लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। छात्र ऊहापोह की स्थिति में हैं और मानसिक रूप से एक तरीके से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप 69वीं का एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए उस समय 30 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया था और उस समय चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर। तो उन्होंने 25 दिन पहले, यहाँ पे देखिएगा 5/9/2023 को 25 दिन पहले उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया बिल्कुल अभ्यर्थियों को कि जो एकीकृत 69वीं परीक्षा है आपकी 30 सितंबर को एकल बैठक में ली जाएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था जो 1/3 है वो सारी चीज़ों को बताया गया था और क्लियर ये कर दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो रहा है। लेकिन देखेंगे 70वीं का एग्ज़ाम 25 दिन भी कम है और ऐसे में अभी तक सूचना नहीं आना ये छात्रों को कहीं न कहीं गुमराह करने वाली बात हो रही है, क्योंकि छात्र परेशान है कि नॉमिनेशन लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि देखिएगा कि अभी तक जो भी नोटिस जारी किया गया है 70वीं के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, उसमें केवल यही संभावना बताई गई है कि आपकी 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी। लेकिन इसमें कितने शिफ्ट में होंगे, कितने पेपर सेट किए जाएँगे, नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये कुछ ज़िक्र नहीं किया गया है। इवन आप देखेंगे कि जो लेटर सर्कुलेट हो रहे थे फेक न्यूज़ कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, तो उसमें भी जब मेंशन किया गया कि आपका एग्ज़ाम 13 को ही है, ये फेक न्यूज़ है। फिर उसमें भी ये कहीं से मेंशन नहीं किया गया कि नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा। यानी कि इस पे आयोग अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर रही है और ऐसे में एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है और छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो देखिए आयोग को चाहिए यहाँ पे जल्द से जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर में, और उम्मीद भी यही करते हैं कि 1 से 2 दिनों में नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा और ये बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके मल्टीपल पेपर सेट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ क्लियर होने चाहिए छात्रों के बीच में, क्योंकि अगर आयोग को ये लगता है कि हम एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक बताएँगे, तो उस समय छात्र विरोध नहीं करेंगे। तो देखिए विरोध आपको झेलना पड़ेगा, चाहे आप आज बोले नॉमिनेशन को लेकर के या एग्ज़ाम के समय बोले, विरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए छात्र हित को ध्यान में रख करके आप जल्द से जल्द नोटिस एक जारी करें कि आपका एग्ज़ाम नॉमिनेशन नहीं होगा और एक शिफ्ट में होगा। जो भी है आपकी बात आप स्पष्ट करें। देखिए नॉमिनेशन से नुकसान ये है कि चूँकि 5 लाख से भी कम संख्या है और ऐसे में ज़्यादा शिफ्ट किए जाते हैं, मतलब मल्टीपल पेपर्स लिए जाते हैं इसमें। तो इसमें कम संख्या में जब छात्र अपीयर होंगे तो देखिए अंकों में आपको उतार-चढ़ाव ज़्यादा दिखेगा। कहीं ज़्यादा स्कोर दिखेगा तो कहीं अचानक कम स्कोर दिखेगा। तो ऐसे में आप जो पेपर की कठिनता है, कठिनाई है, उसके सभी पहलुओं को, सभी स्तरों को आप नहीं टच कर सकते हैं कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर जो ईज़ी है। इसमें चुनाव कर पाना एक बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी चीज़ कि जब अंकों का उतार-चढ़ाव ज़्यादा होगा तो छात्रों में आयोग के प्रति असंतोष बढ़ेगा। उनको विश्वास नहीं होगा आयोग के प्रति। दूसरी चीज़ कि देखिए इसमें एक-एक नंबर से छात्र चढ़ते हैं और नॉमिनेशन आप जब लागू करेंगे तो अंकों का वेरिएशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि कई छात्रों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आयोग छात्र हित में केवल चूँकि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट है, कम संख्या में स्टूडेंट है, आपका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो ही रहा है तो फिर आपको मल्टीपल पेपर सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जल्द से जल्द उम्मीद है कि आयोग नोटिस जारी करेगी ताकि छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो और सारा का सारा ध्यान अपने वो पढ़ाई पे केंद्रित करें, रिवीजन पे केंद्रित करें। बाकी आपका क्या सोचना है, नॉमिनेशन लागू होना चाहिए नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्योंकि देखिए आयोग ने टीचरों के साथ मीटिंग तो कर ली, लेकिन छात्रों के साथ मीटिंग भी नहीं हुआ।
जबकि एग्ज़ाम तो छात्रों को देना है। और टीआरई 2 में देखेंगे तो कई ऐसे 3 कोचिंग संचालक हैं जो उसमें संलिप्त है पेपर लीक में। तो क्या गारंटी है कि जितने भी टीचर गए थे उसमें कुछ, क्योंकि अब किसी को तो बता नहीं सकते हैं कौन पेपर लीक कराया है, क्योंकि उसका नाम भी नहीं आया है सामने। तो ये भी सारा चीज़ को ध्यान में रख कर के छात्र हित में आयोग को फैसला लेना चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।